पंजाब की एक बेहद खास शख्सियत आज हमारे साथ है। महज 4 महीने के समय में पीपल्स चीफ मिनिस्टर की इमेज बनाने में अपनी कामयाब हुए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब। चन्नी साहब से ही बात करेंगे 4 महीने का उनका कार्यकाल और आगे कैसे देखते हैं, क्योंकि कैंपेनिंग की अगर मैं बात करूं पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव है और अब कैंपेनिंग जो है वो पूरे जोर शोर पर चल रही है। चन्नी साहब, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी में, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि 2 सीटों से चन्नी साहब लड़ रहे हैं, पीपल्स चीफ मिनिस्टर हैं और आपको कहा जाता है कि एक्सेसिबल हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 सीटों से लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? ये मैं तो चमकौर क्षेत्र से ही लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी है। लास्ट टाइम भी पार्टी 2 जगह से सीएम चेहरे को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड़ाया था, तो इस बार मुझे लड़ा रही है। अभी चेहरा तो डिक्लेयर नहीं किया पार्टी ने किसको रखना चाहती है, लेकिन मालवा में उन लोगों ने डिमांड की है कि मुझे भेजें। ये क्षेत्र से जहां से मैं मालवा में जाकर लड़ रहा हूं वो 50 साल से एक बार ही जीता है कांग्रेस, तो वहां के लोगों को शायद मैं अच्छा लग रहा हूं, उन्होंने डिमांड की है। तो क्या उस पूरा मालवा एरिया मुझे डिमांड कर रहा है कि उस एरिया में मैं आऊं, क्योंकि वहां सीएम रहे उस एरिया से, जैसे बादल रहे, कैप्टन रहे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। भगवंत मान वहां से है, एमपी रहे 3 बार, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कहा कि जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे वो भी 2 सीटों से लड़े थे, लंबी से और यहाँ से, तो क्या ये एक इंडिकेशन है आपकी पार्टी का कि आप ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा? मैं बोल चुका था जब, तब मुझे लगा कि आपने यही बात पकड़नी है। एक्चुअली यही बड़ा सवाल है चन्नी साहब। इंडिकेशन है नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कहा गया इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। और दूसरा, किसको डिक्लेयर करना है वो हम सब कह चुके हैं कि जिसको भी डिक्लेयर करेंगे हम उसके साथ हैं। मैंने भी कहा है, सिद्धू ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है। लेकिन चन्नी साहब, भदौर एक बहुत ही चैलेंजिंग सीट नहीं है, एक टफ सीट नहीं है आपके लिए। 50 साल में कांग्रेस सिर्फ एक बार वहां से जीती है, अकालियों का गढ़ है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया, 45% वोट शेयर पिछली बार आम आदमी पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी। बड़े चैलेंज ही लेने चाहिए और मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं उस काम को करता हूँ जो किसी को, दूसरे को इम्पॉसिबल लगे तो मैं उसको पॉसिबल बनाता हूँ। आप भले ही कह रहे हैं कि चैलेंजिंग काम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से तमाम जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, सुखबीर बादल साहब से कल बात की मैंने, सब कह रहे हैं कि चमकौर साहब से आप हार रहे थे, इसलिए आपने एक दूसरी सीट रख ली है कि यहाँ से हार। अगर किसी को ये लगे कि मैं अपनी सीट हार रहा हूँ तो दूसरी तो सेफ रखता है ना, तो मैंने तो दूसरी चैलेंजिंग रखी है, ये मेरी सीट सेफ है, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता चन्नी साहब, थोड़े दिनों पहले सिद्धू साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी, कहीं वो आपको इंडिकेशन तो नहीं दे रहे थे कि अगर मुझे चीफ मिनिस्टर मैं नहीं बनता हूँ कैंडिडेट तो फिर परेशानी हो सकती है? मैंने साफ तौर पे स्टेज पे राहुल गांधी की प्रेजेंस में हजारों लोगों के आगे कहा है कि मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं हूँ, मुझे किसी पोस्ट की इच्छा नहीं है इतनी जितना मैं पंजाबियों के लिए हूँ। हमने पंजाब को आगे लेकर जाना है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोगों से बचाना है पंजाब को। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी को भी बनाओ, जिसको लोग चाहते हैं उसको बनाओ, जिसको पार्टी चाहती है उसको बनाओ, जिसको आप बनाओगे मैं उसके साथ चलूंगा। पर अब कैप्टन, अब अगर आपका नाम घोषित हो गया जिस तरह से चल रहा है, तो फिर कैसे मनाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू साहब को? अरे जब मैं तो कहता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू का हो जाए तो मैं उनके साथ हूँ, जिसका होगा हम उसके साथ। लेकिन वो कहेंगे ऐसा कि मैं आपके साथ हूँ, आपका नाम अगर स्टेज पे कह चुके हैं कि किसी को भी बनाओ। लेकिन ये भी तो कह चुके हैं कि दर्शनी घोड़ा मत बनाइएगा मुझे। नहीं, उसका मतलब ये है कि जिसको भी आपने बनाना है उसको दर्शनी घोड़ा मत बनाना, उसको पावर्स देना, उसका मतलब ये है। एक जिस तरीके से आपकी इमेज है, पीपल्स चीफ मिनिस्टर की इमेज है, लोगों के बीच जाते हैं, आप मिलते हैं। पीछे वाले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर आरोप ही लगता था कि वो इनएक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर हैं। आपको लगता है इसका फायदा, क्योंकि बड़ा पर्सनालिटी ड्रिवन चुनाव हो गया है, अब विधानसभा के चुनाव भी बड़े पर्सनालिटी ड्रिवन हो गए हैं, आपको लगता है इसका फायदा आपकी पार्टी को होगा, ये जो आपने पीपल्स चीफ मिनिस्टर की इमेज बनाई है? अगर आप
चेहरा बनते हैं? अगर चेहरा किसी को भी डिक्लेयर करेंगे तो अब चेहरों पे लड़ाई होगी कि हु कैन गिव द बेस्ट। तो कांग्रेस जिसको चेहरा बनाएगी, आम आदमी ने जिसको चेहरा बनाया है, अकाली दल ने जिसको चेहरा बनाया है, लोग उनमें से चुनाव करेंगे। क्योंकि पंजाब ने ये देख लिया है कि आफ्टर ऑल सीएम सुप्रीम है, सीएम की विल चलती, जो लीडर है उसकी विल चलती है, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, कैसे करता है। तो इस बार इलेक्शन चेहरों पे होने वाला है, पार्टियों पे नहीं। आपने कहा इस बार इलेक्शन चेहरों पर होने वाला है। आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह की बयानबाजी आपको लेकर कर रहे हैं, आप बार बार पीपल्स चीफ मिनिस्टर जिस तरह से एक इमेज आपने बनाने की कोशिश की है, लेकिन कैप्टन साहब कहते हैं कि करोड़ों की संपत्ति आपके पास, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, आप कहाँ के आम आदमी हैं? सैकड़ों करोड़ मेरे बैंक में डाल देना, फिर कहाँ पड़े हैं जो। अननेसेसरीली बात करने का फायदा नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी कहा होगा। नहीं, मैंने आज ही इंटरव्यू किया है, आज ही मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है। तो मुझे भी बता दे कहाँ है, कब्जा तो ले लूं उस जगह का। चन्नी साहब, इस बार मल्टी कॉर्नर्ड फाइट होगी। आप तो 3 बार तो एमएलए रह चुके हैं चमकौर साहब से, पंजाब की नब्ज आप भी अच्छे से समझते हैं। इस बार की मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, इसमें कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं आप? कांग्रेस सबसे आगे खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी वोट इंटैक्ट है, ऑपोजिशन की वोट डिवाइड हो रही है और बुरी तरह डिवाइड हो रही है। सो हम बड़ी आसानी से और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि फुल फ्लेज मेजॉरिटी गवर्नमेंट आप बना पाएंगे? 2/3 मेजॉरिटी बनाएंगे। लेकिन चन्नी साहब, जिस तरह का लोग कह रहे हैं कि इतने सारे मल्टी प्लेयर्स हैं, मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है, अगर ऐसी सिचुएशन आई कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आती है लेकिन अपने बलबूते पर नंबर नहीं ला पाती है, ऐसी स्थिति में क्या चरणजीत सिंह चन्नी साहब एक पोस्ट पोल अलायंस के लिए तैयार हैं? अभी ये सोचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही आगे से सोचता रहूं और ख्याली पुलाव बनाऊं, तो वो बात नहीं है। लेकिन लड़ाई इस मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में कांग्रेस पार्टी की किससे है? आम आदमी पार्टी से किसी है, से पार्टी से लड़ाई नहीं है, सब बहुत पीछे या फिर कैप्टन साहब से है जो आपकी पार्टी तोड़कर उधर गए? किसी से नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो चैलेंज किससे है? मतलब किसी से चैलेंज नहीं है। हम अपने घर को सही रखेंगे तो हम तो आप भी मानते हैं कि अपने घर को सही रखना? नहीं, ये तो हर किसी को रखना चाहिए। आपको भी अपना घर सही रखना चाहिए। बड़ा चैलेंज वही है, अपने घर को सही रखना। हर किसी को अपना घर सही रखना चाहिए और कोशिश मतलब आप भी दिल में जानते हैं ये बात? दिल की बात नहीं। सिद्धू साहब ने जो कहा कि नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल बात है ये कि जी हर कोई अपने घर को सही रखे। पर आप सही रख पाएंगे? आपको उम्मीद है? हमारा अभी भी सही है, आगे भी सही रहेगा। कोई इनफाइट नहीं होगी? नहीं होगी। ये बताइए कि अभी आपके ऊपर जैसे आरोप की मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप सैंड माइनिंग में आपकी जो है वो पूरी पैट्रनेज रहती है, आपके परिवार के लोग उसमें शामिल हैं। इस तरह के आरोप जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल आपके ऊपर लगाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आरोप लगाने की आदत है और इतना इखलाक से गिरा हुआ है, जब इलेक्शन आता है बड़े बड़े आरोप लगाता है, बाद में माफी मांग लेता है। उन्होंने जेटली साहब से माफी मांगी थी, गडकरी साहब से माफी मांगी थी, मजीठिया से माफी मांगी, लिखती एफिडेविट दिया कि मुझे माफ कर दो। ये उसकी आदत है। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री क्या एमएलए भी नहीं बनाना चाहिए। अरे आप पहले ही सोचकर बोलो, पहले बड़े बड़े आरोप लगा देता है, बंदे का पूरा इमेज खराब करता है, बाद में माफी मांग लेता है। तो क्या जिंदगी है इस बंदे की? तो आपकी क्या ही खिलाक है इसके पल्ले? क्या ही खिलाक है इसके पल्ले? क्यों माफी मांगता है इस पर बाद में? पहले ही सही क्यों नहीं बोलता? ऐसा बंदे को दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जहां हमारी राजधानी है, कि चौथे दिन किसी ना किसी से एफिडेविट देकर माफी मांग रहा होता है। ये तो बहरूपी है। एक रूप इलेक्शन से पहले रूप और होता है, बाद में दूसरा हो जाता है। लेकिन चन्नी साहब, ईडी की रेड्स तो पड़ी, कहा गया कि आपके कुछ रिश्तेदारों के घर पर ईडी की रेड्स पड़ी। अरे मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो उसमें? इसीलिए तो मैंने इसको नोटिस दिया है। मैं तो इस पे केस करने वाला हूँ कि मुझे क्यों बदनाम करके वोटें लेना चाहता है। इनको ये है कि हर किसी को चोर चोर कहते रहो, एक दिन लोग भी समझने लगेंगे कि यार शायद कुछ होगा ही, इसलिए हर बार गलत आरोप लगाते हैं।
ताकि बार बार किसी बात को करो तो लोग समझेंगे यार ये बात शायद होगी। हर रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल देते हैं, इनका काम ही यही है। अब कैप्टन साहब से आज मैंने दिन में बात की तो कह रहे हैं कि आप इनकेपेबल चीफ मिनिस्टर हैं। आप ये भी कहते हैं वो कि 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ और वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। जब प्रधानमंत्री आए यहाँ पंजाब में तो उनकी सिक्योरिटी को आप हैंडल नहीं कर पाए अच्छे से, इसलिए वो कहते हैं कि आप इनएफिशिएंट हैं। अरे ऐसे ही लोगों को डराता रहता है सारा दिन बैठकर घर में, कभी घर से निकलना नहीं है, बॉर्डर स्टेट करके लोगों को डराता रहता है। पंजाबी डरने वाले नहीं है ऐसे। ये क्या है, हर रोज कब आया है ड्रोन, कहाँ बम आए हैं, अननेसेसरीली हर रोज कहता रहता है उधर से ड्रोन आएगा, उससे ड्रोन में बम आएंगे। कह रहे थे कुछ भी हो जाता, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी कुछ हुआ ही नहीं, बात ही कोई नहीं थी। बॉर्डर था, आपने हैंडल नहीं किया चीजों को ठीक से। ये अरे बॉर्डर वहां से बहुत दूर था और कोई बात नहीं हुई। ये अननेसेसरीली घर में बोलता रहता है बुड्ढा, हर रोज डराता रहता है पंजाबियों को, ड्रोन आएगा। ये कहां से ड्रोन आएगा, कब आया है, कब क्या हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पूरी तरह सिक्योर हैं, सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। ये अननेसेसरीली लोगों को डराकर वोटें लेना चाहते हैं, पंजाब के लोग डरेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह की बात कैप्टन साहब कर रहे हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कि पाकिस्तान से उनकी पैरवी करते हुए फोन आया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि इनको रख लीजिए। आप क्यों इतना कैप्टन को डिस्कस करते हो? क्योंकि आरोप लगा रहे हैं वो। कोई फिर एक बुड्ढा सारा दिन बोलता रहता है आरोप, तो उसको कैसे डिस्कस करते हैं? चलिए इनको हटा भी दें, तो आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अगर इस तरह के कमेंट किए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को डेंट होता है उससे? अरे छोड़ो, आप कैप्टन साहब कितना कुछ पाकिस्तान से लेकर आए हैं, मैं तो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। क्या क्या सामान आया उधर से, क्या क्या चीजें इनके पास आती हैं। अब क्यों इसकी बात करते हो इतनी कैप्टन की? आपको लगता है कैप्टन नॉन? अब कैप्टन पंजाब में मैटर ही नहीं करता, उसको लोग सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहते उसकी। भगवंत मान को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि ईमानदार इमेज है उनकी, इसलिए वो चेहरा उन्होंने दिया है। आपको लगता है कि क्या सोचते हैं भगवंत मान के बारे में? आपको लगता है ईमानदार इमेज है या क्या? अरे क्या भगवंत मान के बारे में सोचे, जब वो पार्लियामेंट में हैं तो हमारे जो साथ उनके एमपी बैठते थे उन्होंने लिख कर दिया, खालसा जी हैं, एमपी रहे हैं, आम आदमी के ही थे, दोनों जने बंदे एक ही सीट पे बैठते थे पार्लियामेंट में, तो इनकी साथ वाली सीट ने लिख कर दिया कि मेरी सीट चेंज कर दो, क्योंकि जो मेरे साथ भगवंत मान जी बैठते हैं ये इतनी शराब पीकर आते हैं कि मेरा बैठना मुश्किल हो जाता है। ये पार्लियामेंट की बात है, दो ही पवित्र स्थान है, एक पार्लियामेंट या असेंबली, दूसरा गुरु का स्थान होता है। तो गुरु की स्टेज पे भी चलेगी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है, साथ में जाकर शराब पीकर बैठ के लोगों ने उठाकर भगाया वहां से। ऐसे लोगों पे पंजाब संभाल दें, कैसे चलेगा? जैसे बीजेपी कह रही है कि वो पीएम सिक्योरिटी लैब्स को एक उठाएगी। अरे आप दिल्ली वाले जो आते हैं ना, ये पीएम सिक्योरिटी, पीएम, ये पंजाब की बात करो ना। तो पंजाब में इलेक्शन है, पंजाब की बात करो। तो ये पंजाब में बीजेपी का पंजाब में कुछ भी नहीं है, बीजेपी का पंजाब में कुछ भी नहीं है। तो कितनी, एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो आगे मुख्यमंत्री आप ही होंगे फिर? ये तो लोग जाने या पार्टी जाने कौन होगा, जो चेहरा आएगा वो बनेगा। और सिद्धू साहब आपको लगता है कि कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे? सिद्धू साहब भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, पार्टी जिसको आगे लेकर आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच चनी साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।